नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी कौन-सी है, उनका कैसा पता लगाते हैं और उनकी मार्केट कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम जानेंगे कि किस-किस वेबसाइट से आप बैलेंस शीट, कंपनी की मार्केट कैपिटल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम धीरे-धीरे ही जानेंगे कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपनी कैसे काम करती है, शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट कैसे काम करती है। फिर हम धीरे-धीरे ऑप्शन ट्रेडिंग पर आएँगे, चार्ट पर आएँगे, बाइंग पर आएँगे, सेलिंग पे आएँगे, कॉल पुट क्या होता है उस पर आएँगे, ऑप्शंस क्या है उस पर आएँगे। एवरीथिंग वी विल कवर। आप कॉल पुट खरीदते रहते हैं, आपके घर वाले पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपके पास जवाब ही नहीं होता। कोई पूछता है आपसे आप क्या कर रहे हैं, मैं शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ। शेयर मार्केट क्या होता है, पता ही नहीं है। क्या होती है छोटी कंपनी, क्या होती है बड़ी कंपनी, किसी को ये पता ही नहीं है। बस चार्ट देख रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। नहीं, बेसिक नॉलेज, बिज़नेस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं, उसकी जड़ आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है। तो चलिए देखते हैं कंपनी की मार्केट कैपिटल और बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 वेबसाइट हैं। एक है स्क्रैनर डॉट इन और दूसरी है हमारी टिकर फिनोलॉजी डॉट इन। ये दोनों वेबसाइट से आप कंपनी का प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, उसकी टोटल मार्केट कैपिटल पढ़ सकते हैं और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, जो इन्वेस्टिंग में ज़रूर इंटरेस्ट रखते होंगे। तो वो यहाँ से कंपनी का एनालिसिस करके, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ कि कैसे उसमें आपको प्रोफाइल कंपनी की देखनी है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्रीनर डॉट इन। आप स्क्रीनर भी लिखोगे तो भी चलेगा, जैसे स्क्रीनर, तो एंटर मारोगे यहाँ पे पहला ही इसका स्क्रीनर डॉट इन का आपका यूआरएल खुल जाएगा। आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ। अब आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप किसी कंपनी को देखना चाहते हो, किसी का भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मेरे केस में मैं क्या करता हूँ, टीसीएस का लिख देता हूँ। अभी टीसीएस को चेक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप, तो देखो इसका शेयर प्राइस आ गया है 4,534। कितने परसेंट ये आज बढ़ा है, इसकी टोटल मार्केट कैप क्या है ये लिखिए यहाँ पर। करंट प्राइस क्या चल रहा है, हाई लो कितना है इसका, डिविडेंड कितना देता है ये पर ईयर। उसके बाद पी रेशो क्या है, ठीक है, बुक वैल्यू क्या है, आरओई क्या है, फेस वैल्यू, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो इसका चार्ट भी आपको देखने को मिलेगा, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए अगर आप देखना चाहते हो, या 10 साल या मैक्सिमम देखोगे तो इसने कैसे ग्रो किया है आप देखो। उसके बाद इसके प्रो एंड कॉन्स भी आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। टीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग 18.2 टाइम्स बुक वैल्यू। जो भी है, आप इसके प्रो और कॉन्स ध्यान से देखें। पीर कंपैरिजन भी देख सकते हैं, टीसीएस कहाँ पर है, इन्फोसिस कहाँ पर है, एचसीएल क्या कर रहा है, मतलब रेट आप जो भी है आप यहाँ पे पीर कंपैरिजन इसका कर सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट आप इसके देख सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट पे थोड़ा सा गौर से आप अगर देखोगे तो इसमें सेल्स पे अगर ध्यान दोगे तो ये बढ़नी चाहिए, ये घटनी नहीं चाहिए इसकी, ठीक है। और एक्सपेंसेस ग्रेजुअली मिनिमम होने चाहिए, जैसे यहाँ 32 है, 33, 35, 36, 49, क्योंकि सेल्स भी बढ़ रही है और इसके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, कम ज़्यादा होते रहने चाहिए। प्रॉफिट पे अगर देखोगे, ओपन प्रॉफिट मार्जिन 28%, ये ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, इसे स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है, इसका टैक्स क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, जो भी है आप यहाँ पे अगर इसको अच्छे से देखोगे, हर कंपनी को आप एनालाइज करोगे जिसमें आपको नंबर अच्छे मिल रहे हैं, आप उसमें अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पढ़ना आना चाहिए। प्रॉफिट लॉस का देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, सेल्स अगेन इसका वही सारा का सारा आ जाएगा, सेल्स एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो भी है इसका परसेंटेज, ये सब आपको चेक करना है। देखो, अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसकी सेल्स बढ़नी चाहिए, मतलब उसके जो भी नए प्रोजेक्ट, जो भी उनके नए प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट जो भी वो लॉन्च कर रहे हैं उसमें उनके इंक्रीमेंट होना चाहिए, वो ग्रो होना चाहिए। तो आपको कैसे ग्रो लगेगा, जैसे सेल्स इनकी बढ़ रही है, एक्सपेंस कम होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको इसमें देखनी है। जैसे इन्होंने देखो यहाँ पे बताया हुआ है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 साल में कितनी है, 5 साल में कितनी है, 3 साल में कितनी है। अब बैलेंस शीट आपको कैसे देखनी है, क्लिक करो, स्टैंड अलोन देख लो, या आप यहाँ पे भी इसे पढ़ सकते हो। अच्छा, ये जितनी भी फिगर है, जहाँ जितने भी मैंने अभी तक आपको बताया है, ये करोड़ में होती है। अब जैसे ये है, इसकी बात करें, 1,17,966, ये करोड़ में है, ये लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, कंसोलिडेट फिगर इन करोड़, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो कितना है इसका, कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, रेशो क्या है इनकी, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है इनका, है ना, और रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे आप किसी भी कंपनी का पूरी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, उसकी बैलेंस शीट पढ़ सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो। और आप ये देखो, ये बीएससी में भी लिस्ट है और एनएससी में भी लिस्ट है।
एक्सपोर्ट करो एक्सेल में और आप इसे पढ़ो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको किसी भी कंपनी की पूरी जानकारी इस वेबसाइट पे मिल जाएगी और उसकी की पूरी डिटेल होगी, सब डेटा अवेलेबल होगा। आपको उसे ध्यान से पढ़ना है, समझना है और जब इन्वेस्ट करना है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।